नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। और तारीखों के ऐलान के बाद से इन राज्यों में सियासत की गहमागहमी जितनी तेज हुई है, कमोबेश उतनी ही गहमागहमी बिहार की सियासत में भी है, क्योंकि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी और दूसरे राजनीतिक दल भी इन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आरजेडी के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी से। श्याम रजक जी से बातचीत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में पार्टी की रणनीति को धार देने में जुटे रहे हैं। इनकी भूमिका बहुत अहम है इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर। सर, पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त तक रहे, ये ऐलान हुआ कि हम साथ देंगे ममता बनर्जी का, लेकिन कोई किसी सीट पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए ये कहना कि हम किसी चीज़ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सरासर गलत है। ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, वो लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा तो वो लड़ेंगे। तो हम लोग 294 सीट सब पर हम लोग पूरी अथक प्रयास करके और भारतीय जनता पार्टी को परास्त ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको बंगाल के खाड़ी में भेजेंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक हुई, नेताओं के साथ बैठक हुई और सब लोगों ने रणनीति बनाई है, संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि हम ममता दीदी को जिताएंगे और बंगाल में किसी हद तक हम भारतीय जनता पार्टी को पैर नहीं पसारने देंगे। एक दूसरा विकल्प आपके पास था, बिहार में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वाम दल के साथ गठबंधन है। आप चाहते तो पश्चिम बंगाल में कर सकते थे। वाम दल और कांग्रेस से दूरी बनाने की कोई खास वजह? कोई दूरी नहीं है। बिहार में हमारा गठबंधन था और मजबूत गठबंधन है। हम वाम, कांग्रेस और राजद, ये तीनों का मजबूत गठबंधन है बिहार में और हम लोगों ने चुनाव लड़ा और आज भी हम लोग विधानसभा में और बाहर में हम लोग संयुक्त रूप से काम करते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई हमारा गठबंधन नहीं है। बंगाल की परिस्थिति और बंगाल की स्थिति अलग है बिहार से, और वहाँ पर ममता बनर्जी जी जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए एक नेतृत्व हैं, और हमें लगा और हम लोग को महसूस हुआ और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, अन्य लोगों के साथ संपर्क करने पर इस बिंदु पर हम लोग पहुँचे हैं कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को हम पैसे नहीं दें, और इसके लिए हम लोगों ने ममता बनर्जी को खुलेआम बिना सर समर्थन देने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं भी लग गए। बिहार की राजनीति में क्या होता हुआ देख रहे हैं सर? चिराग पासवान से शुरू करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा पर खत्म करेंगे। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे और जितना नुकसान उन्होंने जेडीयू को पहुंचाया, इसको कबूल किया जेडीयू ने। उसके बाद चिराग पासवान को यह अपेक्षा रही होगी कि वार जेडीयू की तरफ से भी होगा, लेकिन बीजेपी भी सेंधमारी कर रही है। जिस बीजेपी के भरोसे रहे, या फिर कहा जाता है, परसेप्शन है कि बीजेपी के एक तरफा प्यार में रहे चिराग पासवान। बीजेपी ने पहले एमएलसी नूतन सिंह को अपने पाले में लाया, उसके बाद 100 से ज़्यादा या तकरीबन 200 पार्टी के नेताओं को, लोजपा के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। आप एक बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल लाते रहे। आपने कहा कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। चिराग पासवान से भी बातचीत होती है क्या? चिराग पासवान भी संपर्क में है? मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मेरी सबसे बात होती है और मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ। विचारों का मेरा विरोध होता है। हमारी बात तो नीतीश कुमार जी से भी होती है, हमारी बात तो चिराग पासवान से भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई राजनीतिक बात होती है। हमारा व्यक्तिगत बातचीत सबसे होता है और राजनीति अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। हम सबसे बात करते हैं, कांग्रेस से भी हमारा बातचीत होता है। तो हम सीधी बात है कि हम किसी भी हालत में आरएसएस के द्वारा उत्पादित भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल संस्था है, इसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इसके लिए जो भी कोर कसर करना होगा वो हम करेंगे। ये उनकी पार्टी का मामला है, कौन किसको तोड़ रहे हैं, किसको नहीं तोड़ रहे हैं। हम तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करते हैं। अगर चिराग पासवान को कोई सलाह देनी हो तो क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त आप? जब वो मांगेंगे तो मैं दूंगा। वो हमारा व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है उनके साथ,
लेकिन पारिवारिक संबंध का मतलब ये नहीं कि मेरा कोई राजनीतिक संबंध है। हम लोग रामविलास जी, उनके जो पिताजी रहे, हम लोग उनके साथ दलितों के लिए लड़ाई लड़ा है, बराबर देश भर में लड़ा है, कई जगह हम लोगों ने साथ मंच का साझा किया है। इसलिए हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम लोग एक ही बिंदु पर हैं। अलग है कि वो लड़ाई की रणनीति अलग बनाए, स्वागत है। हमारी रणनीति अलग है, वो भी हमारा है। इसलिए रणनीति उनका जो होगा वो होगा, लेकिन हम एनडीए के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे रूप से खिलाफ है। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उसी तरह एलजेपी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि किसी पश्चिम बंगाल में न सही, केरल में सही, केरल में न सही, तमिलनाडु, किसी दूसरे राज्य में एलजेपी के साथ आरजेडी का गठबंधन हो सकता है? देखिए, हमारा असम में गठबंधन हुआ है, IDUF जो है बदरुद्दीन अजमल साहब कांग्रेस के, और जो वहाँ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है BPF, और हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा समझौता हुआ है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। रहा केरल में हमारे भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। अभी तक वहाँ पर कोई गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई है। तमिलनाडु में भी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ भी कोई गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई है। हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर रहे हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा उसके लिए हम नहीं परेशान हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वहाँ लोग हैं, वो लड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि आप लोग तैयारी करके हम लोग को पूरी दीजिए लिस्ट, और हम लोग उसको समीक्षा करके चुनाव लड़ाएंगे। सवाल लेता सर कि बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में एलजेपी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश है क्या? हमारा न गठबंधन यहाँ है न कहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समकक्ष या उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ तो सवाल ही नहीं है कि हमारा कोई समझौता हो। एक आखिरी सवाल है सर, उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर ये खबर आ रही है, और पहले से भी कयास रहे हैं, बात होती रही, मुलाकात होती रही। अब 1-2 दिनों से, चूँकि एक बड़े अखबार ने दावा किया, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ रहे, फिर उन्होंने आपको छोड़ा, आप एनडीए से आए थे, एनडीए में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं बिहार की? देखिए, वो एनडीए में थे, राज्य मंत्री मानव संसाधन थे, और उन्होंने उसको छोड़ना और जाना उनकी परंपरा रही है। अब वो कहाँ जाएंगे ये उनका मामला है, अंदरूनी मामला है। जनता दल यू का अपना मामला है, उसमें हम लोग का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग के ना कोई सलाह है ना कोई सरोकार है। वो जहाँ जाना चाहे उनको लगता है। लेकिन वो ये भी बात को कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के हम साथ हैं, तो एक तरफ किसान आंदोलन के साथ हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो बिहार सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ हैं, दूसरी तरफ विलय की बात करते हैं। तो थूकना और गाल फुलाना दोनों चीज़ नहीं चलेगा, हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं चलेगा। वो क्या करना चाहते हैं उनका अपना फैसला है, हमको उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। वो जो फैसला ले